are the support and resistance levels that actually matter in this market. सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइज यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज, अपने इस बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीरीज के अंदर मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी, और आई होप गाइज आपने वो सब देखे भी होंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो है मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, यानी कि प्राइस जो है वो कैसे मूव करता है गाइज। लेकिन आज जो है सवाल ये आता है कि प्राइस कहाँ पर रुकती है, कहाँ पर रिएक्ट करती है और कहाँ पर रिवर्स कर जाती है। और गाइज इसका एक ही जवाब है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो ये ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। नो वरीज, आज के बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होंगे वो सारे इस वीडियो के अंदर अपन क्लियर करने वाले हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड अभी तक जो भी आपने नॉलेज लिया होगा, वो सारे डाउट्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपको जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा, वो सारे आपको यहाँ से समझने आने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे, जहाँ पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ में कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, कहाँ पर अपन को जो है एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। और कई लोगों के मन में, कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक लाइन को ही जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के बैठते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, कुछ मिथ्स भी हैं इसको रिलेटेड। अपन सारे जो है चीज़ें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, और इस वीडियो के एंड तक आपका सारा डाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके वो क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ट्रेडर्स, अभी आ गए हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपन ने जो सिल्वर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। गाइस, ये जो वीडियो है ना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी स्टैंडर्ड वीडियो है, क्योंकि जो टॉपिक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और इस टॉपिक को गाइस ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर, जो बिगिनर ट्रेडर है, वो जानता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन इसका एक्चुअल जो नॉलेज है वो ना हो पाने की वजह से कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सो इस वीडियो के अंदर जो है मैंने इस वीडियो को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको इसको पूरा ब्रेकडाउन करने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या होता है, और सारी चीजें जो अपन इसमें सीखने वाले हैं। सो देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या करेंगे ना कि सपोज ये एक स्विंग है, इस स्विंग का हाई को अपना एक सिंगल लाइन को अपना या रेजिस्टेंस मान लेंगे, या फिर एक सिंगल लाइन को जो अपना एक सपोर्ट मान लेंगे। जबकि आपको पता है ऐसा नहीं होता है। रियलिटी के अंदर होता है कि जो प्राइस होता है ना, उसका एक मेमोरी जोन होता है, राइट। अब मेमोरी जोन इन द सेंस कि एक ऐसा जोन जहां पर बायर या सेलर में से किसी का कंट्रोल हो, और एक टाइम पर किसी एक का ही कंट्रोल होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको अगर लाइव चार्ट्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि मैं एक अभी यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक मैंने यहाँ पर जोन ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कि जब भी प्राइस इस जोन पे था, राइट, इस जोन पे था, मार्केट ने अच्छा खासा इसको खोल दिया यहाँ से। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इस जोन के पास गया तो यहाँ पर अगेन अपन को एक जो है रिजेक्शन देखने को मिला है। अगेन गया, अगेन एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी कि 1 2 3 टाइम अपन को इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला है। और एक ये भी अपन यहाँ से इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 टाइम जो अपन को इस जोन से रिजेक्शन देखने को मिला है। और जब ये फाइनली ये जोन जब ब्रेक हुआ ना, ये अपर साइड में जब ब्रेक हुआ, राइट, तो ये एज ए प्राइस ने इसको एज ए सपोर्ट बिहेव करना रिएक्ट कर दिया। कैसे? पहले ये एज ए रेजिस्टेंस था, और देन ये इसको ब्रेक होने के बाद में ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ से सिर्फ यहाँ ये जो लाइन होती है, सपोज अगर मैं इसको सिर्फ एज ए लाइन ही यहाँ पर अगर ड्रॉ करके बोलता है कि ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, तो मार्केट आप देख सकते हैं कि इसको कभी भी टच किया ही नहीं मार्केट ने इस लाइन को। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में भी जब इसको एज ए सपोर्ट काम किया तो एज ए सपोर्ट भी ये काम नहीं आई, राइट। तो कभी भी एक लाइन जो है वो सपोर्ट नहीं होती, वो रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ होता है तो पूरा उसका जोन होता है, राइट। तो पहला तो अपना पॉइंट है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं, ना कि एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो इसे गलत ही ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस, अपना नेक्स्ट पॉइंट भी जो है इसी से निकल के आता है कि व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स ड्रॉ इट रॉन्ग। गाइस देखिए, होता क्या है कि 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो आएंगे, चार्ट ओपन करेंगे और बहुत सारी जो है लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, जहां पे उनको दिखता है वहां लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से जो अपना पूरे चार्ट को जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लाइंस ड्रॉ करके जो पूरे चार्ट भर लेते हैं वो। अब इससे क्या होता है ना कि जितने ज्यादा लाइन होंगी उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा उतना ज्यादा रिजल्ट जो आपका गलत ही आएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में सच तो ये है कि देखिए, इतना ज्यादा आप चार्ट को मेसी करेंगे ना, आप अपने आप को उतना ज्यादा मेसी करते जा रहे हैं, राइट। चार्ट में आपने बहुत सारी
लाइंस ड्रॉ कर ली, आपका डिसीजन जो है वहां पर चार्ट पे क्लैरिटी नहीं है तो आपकी डिसीजन पे क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर आपके डिसीजन पे क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप एट द एंड जो है वो जो ट्रेड आपने कुछ भी लिया है वहां पर वो एट द एंड आपका जो है नेगेटिव में ही रहेगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल्स की, तो आप देखते हैं कि प्रोफेशनल कम से कम लेवल ड्रॉ करके रखते हैं। जितने कम से कम लेवल्स होंगे उतनी ज्यादा चार्ट क्लियर होगा, जितना ज्यादा चार्ट क्लियर होगा उतना इजीली और उतना अच्छा आपका डिसीजन होगा, और जितना अच्छा आपका डिसीजन होगा गाइज लिटरली मार्केट जो है ना आपको उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। यानी आपका जो डिसीजन है आपने चार्ट पे जो ड्रॉ करके रखा हुआ अपना जोन उसको उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। तो ये इतना सा फर्क होता है गाइज एक बिगिनर ट्रेडर की माइंडसेट में और एक प्रो ट्रेडर के माइंडसेट में। कोई बहुत बड़ा आई थिंक ये गैप नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर तब करने लग जाती है जब आप नई चीजों को जो है अडेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो कि काफी इजी है सीखने वालों के लिए, और आई होप की चीजें जो आप अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट जो अपना पॉइंट निकल के आता है वो आता है कि लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट। देखिए अब मैं जो है ना वो पर्सनली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मैं बेसिकली 3 चीजें ही ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट के अंदर। एक सपोर्ट जोन वहां पर या फिर एक रेजिस्टेंस जोन वहां पर होता है जहां पर पहला पॉइंट ये 3 चीजें ये 3 क्राइटेरिया में अगर फुलफिल कर जाता है तो वो मेरे लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है। पहला क्राइटेरिया कि प्राइस ने वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि नहीं दिया। सपोज अगर मैंने इसको एज ए रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है तो यहाँ पर जब भी प्राइस दोबारा आएगा ना तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मेरे को रिजेक्शन फेस मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मुझे देखना चाहिए प्राइस का। अगर मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है तब वो एज ए सपोर्ट वो जो क्राइटेरिया उसका पहला क्राइटेरिया फुलफिल होगा। सेकंड अपना पॉइंट क्या है कि वहां पर जो प्राइस है उस जोन के अंदर मल्टीपल टाइम्स आया हो और मल्टीपल टाइम्स आने के बाद भी उसको रिजेक्शन देखने को मिला हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो जोन है फर्स्ट अपना क्राइटेरिया क्या था कि यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है। इस यहाँ से अपन को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है, राइट। सेकंड पॉइंट कि उस जोन में मल्टीपल टाइम्स आया हो, देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार इस जो है इस जोन में आया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अपना क्या है कि वो जो जोन है वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में अलाइन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में अगर आपने कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है जोन ड्रॉ करा है तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में वो अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लेवल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में तो मैं पर्सनली तो उसको इग्नोर ही करता हूँ गाइस। अगर वो मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में मैंने कुछ भी लेवल ड्रॉ करके रखा है तो वो आप इग्नोर ही करें, क्योंकि एट द एंड मार्केट स्ट्रक्चर इज द किंग। तो सिंपल सा अगर मैं आपको एक रूल बताऊं गाइस तो स्ट्रक्चर प्लस लेवल इज इक्वल टू क्लैरिटी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फील्ड के अंदर, राइट। और यहाँ पर भी कि अपना स्ट्रक्चर और अपने लेवल्स अगर अलाइन होते हैं तो अपनी क्लैरिटी उसके अंदर उतनी ज्यादा होगी, और अगर अपन ने कोई भी लेवल भी ड्रॉ करके रखा है तो वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, राइट। ठीक है, अपने तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब अपना जो फोर्थ पॉइंट निकल के आता है कि क्या ऐसा भी होता है कि अपन ने एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हो कि वो जो लेवल है अपना, राइट, वो वीक या स्ट्रॉन्ग, ऐसा भी कुछ होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से आप समझना। हाँ, ऐसा होता है कि आपका जो एक जोन होता है वो वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अब वो कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि ये अपना एक वीक जोन है या फिर ये अपना एक जो है स्ट्रॉन्ग जोन है। देखिए पहली चीज तो कि हर एक लेवल जो है वो इक्वल नहीं होता, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो है आपने उसको ओपन करके रखा हुआ है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जहां प्राइस ने क्लियर रिजेक्शन दिखाया हो, राइट। जैसे ये एक जोन था, राइट, यहाँ पर क्लियर रिजेक्शन देखने को मिला। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल से अपन ने यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एक ऐसा लेवल जहां पर प्राइस ने क्लियर रिजेक्शन दिखाया हो। अब वीक लेवल क्या होता है, ठीक है। अब वीक लेवल जहां पर जो प्राइस है वो सिर्फ स्लो हुआ हो, राइट। अब जैसे कि ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या उतना मूवमेंट देखने को मिला? नहीं। तो प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हुआ है। स्लो होने के बाद में आप देख सकते हैं अगेन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया। सो ये जो एक स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट स्टेप होता है मार्केट का किसी जोन के ऊपर, तब वो अच्छे से मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ काम करता है। जैसे जैसे मार्केट उस लेवल को अगेन एंड अगेन एंड अगेन टैप करता जाएगा, मैं ये जो एग्जांपल आपको सबसे बेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस यहाँ पर देखिए, ये अगेन एक वॉल्यूम इंबैलेंस का सपोर्ट जोन है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट जोन को टैप किया है, और हायर इंटेंसिटी के साथ में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इतने
बार टैप करने के बाद में फाइनली मार्केट ने जो है यहाँ पर ऊपर की साइड में एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और नीचे जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का सपोर्ट जोन बना हुआ था। और फाइनली जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा बार नीचे की साइड से इसको सपोर्ट मिला है, नीचे की साइड से जो प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिला है, फाइनली जो प्राइस ने अपर साइड ही ब्रेकआउट किया है। तो ये जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक स्ट्रॉन्ग जोन का, राइट, स्ट्रॉन्ग लेवल का, कि ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग जोन था, मार्केट ने किसी भी कंडीशन के अंदर इससे प्राइस को नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा खासा अपन को रिजेक्शन देखने को मिला, लेकिन थर्ड और फोर्थ टाइम मार्केट ने फाइनली इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो लेवल होते हैं ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग लेवल, लेकिन कुछ लेवल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जहाँ पर प्राइस जो है बिल्कुल स्लो होती है, राइट। अब ये जो केसेस होते हैं ना अपन को उसकी स्लो वाले, राइट, ये चीजें अपन को देखने को मिलती है ट्रेंड लाइन के अंदर। मोस्टली जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट अपन जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली ट्रेंड लाइन एज ए लिक्विडिटी का काम करती है, राइट। तो वो किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी जो वीक लेवल की अगर अपन बात करें तो वीक लेवल में सिर्फ सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो प्राइस होता है ना वो सिर्फ स्लो होता है, राइट, रिजेक्शन नहीं होता, सिर्फ प्राइस थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन एट द एंड उसको ब्रेक करके मार्केट जो है अपना जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखता है। अगर तुम जो है ये जो डिफरेंस समझ गए ना, सो आप ऐसे मानिए कि आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो अपने आप ही कम हो जाएगी, राइट। गाइस, अपनी इन डिस्कशन से एक पॉइंट निकल के आता है कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हमें ट्रेड में एंट्री करने के लिए होते हैं या फिर एक कंफर्मेशन का पार्ट है, राइट। सो मैं इसको बताऊंगा, ये अपना पॉइंट नंबर 5 है गाइस, और ये है बिगेस्ट ट्रुथ अबाउट द सपोर्ट और रेजिस्टेंस, राइट, कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिटरली अपन को कंफर्मेशन या एग्जैक्ट पॉइंट बताते हैं कि कहाँ पर एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री मॉड्यूल अपन को बताते हैं, या फिर जस्ट ऐसे कंफर्मेशन का ही एक पार्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है ना वो प्राइस का प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके ये जान लोगे कि जो है यहाँ से प्राइस मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, सपोज मैंने यहाँ से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है और मैंने ये मान लिया कि प्राइस जो है अब यहाँ से जो है बस जब भी नेक्स्ट आएगी तो फॉल ही कर जाएगी, नहीं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो हमको ये बताता है कि आपको जब भी प्राइस यहाँ पर आए ना तो सिर्फ आपको उसको ऑब्जर्व करना है, राइट। जब भी प्राइस इस लेवल के अंदर आएगी तो अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करना है गाइस। क्या करना है, प्राइस को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व। अपन को ये देख के कभी भी ट्रेड नहीं लेनी होती है, राइट। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्केट में ये बताते हैं कि वहां पर जब भी उस जोन के अंदर प्राइस आए आप वहां पर ऑब्जर्व करो। कभी भी किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना होता, कभी भी नहीं लेना होता है। ये जस्ट फॉर आपको मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कहीं शायद कोई नहीं बताता, कोई शेयर नहीं करता होगा, क्योंकि ये काफी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस के साथ में चीजें समझ में आएंगी। मैं देखता हूँ कि जहां पर भी अब कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो जहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख लेते हैं और फिर जहां पर भी जैसे भी प्राइस आएगी तो प्राइस उस जोन में आने से पहले वो एंट्री भी ले लेते हैं और अपना एसएल टीपी लगा के जो है बस ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। और होता क्या है कि बहुत से मैक्सिमम केसेस के अंदर जो उनका लॉस ही होता है। लेकिन अब से आप क्या कैसे करेंगे ना कि जब भी प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाएगी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वहां से प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, राइट। अगर वहां पर प्राइस का बिहेवियर, राइट, जैसे सपोज मार्केट के अंदर ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने डाउनफॉल किया, अपन ने कुछ नहीं देखा, अपन ने यहाँ पर ठीक है एक रेजिस्टेंस जोन अपन ने यहाँ पर ठीक है मार्क कर दिया कि भाई ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन है, अपन वेट करते हैं कि प्राइस इस लेवल में आएगी नहीं आएगी। सो जब प्राइस इस लेवल में आई वापस तो अपन ने यहाँ पर देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइस किस तरीके से जो है मतलब रिएक्ट कर रही है, राइट। सो अपन ने देखा कि प्राइस इस लेवल में आई है, राइट, और यहाँ पर अब देखिए अभी फिलहाल मैंने जो है 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करके रखा, तो यहाँ पर जो है प्राइस ने बिल्कुल एक अच्छा खासा रिजेक्शन फेस किया है, राइट। तो अपन ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर अपन प्राइस को देखते हुए फिर अपने जो ट्रेड का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो अपन एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा सपोज यहाँ पर अगर आप ये देखते ही नहीं और यहाँ पर सीधा अगर इसमें एंट्री कर लेते तो इसमें कोई आपका सिस्टम वर्क नहीं करता। सपोज जैसे कि यानी कि कोई आपको उसमें पता नहीं होता कि कहाँ पर आपकी जो है एंट्री होगी, क्या उसका रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्या एसएल होगा, क्या उसका टारगेट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कंफ्यूजन वाली एंट्री होती है और कंफ्यूजन वाली एंट्री हमेशा रोज देखे जाती है। अगर इसी तरीके से आप नेक्स्ट में ट्रेड करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस का कंफर्मेशन जानने के लिए अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन ही ड्रॉ करा और जैसे ही प्राइस इस लेवल में आया अपन ने क्या किया, राइट, अपन ने देखा कि प्राइस जो है ये डबल टॉप बना रहा है और डबल टॉप बनाकर जो प्राइस ने मोमेंट किया है। लेकिन सेम चीज अगर अपन इसके नेक्स्ट वाले केस में करते हैं और यहाँ पर बिना प्राइस का कंफर्मेशन लिए सीधा अगर आप यहाँ पर सेलिंग के एंट्री ले लेते, राइट, सपोज अगर आपने अपने सिस्टम के साथ में भी रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए अगर आप यहाँ पर जो है एक अगर आप सेलिंग की साइड अगर एंट्री करते ना
तो क्या होता है इससे? सिंपल सा आपका जो एसएल है वो हिट हो जाता। क्यों होता? क्योंकि आपने यहाँ पर ब्लाइंडली क्या किया है, ब्लाइंडली आपने यहाँ पर प्राइस के इसके अंदर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्लाइंडली फॉलो किया है, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या किया है, एसएल हिट। तो सिंपल सा मेरे कहने का जो सेंस है वो ये है कि प्रेडिक्शन करने से पहले रिएक्शन देखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सिर्फ और इसी पर्पज से ड्रॉ करने चाहिए कि अपना उस जोन के अंदर प्राइस का रिएक्शन क्या है। अगर आपके फेवर के अंदर प्राइस का रिएक्शन है तो वो डेफिनेटली आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपने साइड के अंदर, आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस को बिना रिएक्शन देखे अगर आपने उसमें ट्रेड में लिया है तो गाइस यहाँ पर आप जो है, ये एग्जांपल आपके सामने है कि यहाँ पर किस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था ये जो सपोर्ट की तरह यहाँ पर मार्केट में काम करने लगा। सो आई होप गाइस कि आपको अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस रिलेटेड जो ये वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। नो वरी, आप अगर एक बिगिनर ट्रेडर है या फिर एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, दोनों को जवाब मैंने देने की कोशिश की। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको चीजें क्लियर हुई हैं, अगर आप जो है एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो आपका वो पॉइंट क्लियर हुआ है कि क्या मिस्टेक्स मैं करता हुआ आ रहा था अभी तक और क्या चीजें जो मुझे नहीं करनी है, राइट। अगर आप इस वीडियो से कुछ चीज सीखना चाहते हैं तो वो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है गाइज एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, ये पर्टिकुलर मार्केट का जो है एक डिसीजन जोन होता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक ऐसे ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल कंसेप्ट के बारे में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को बार बार में रिपीट करके देखना है, सीखना है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आए मन के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं गाइज एक नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।